साथियों, जय आरसीएम, विजय आरसीएम। दोस्तों, मेरा नाम मनोज दीक्षित फ्रॉम हरदोई, उत्तर प्रदेश। आप लोगों के बीच में आरसीएम बिजनेस के 40 अचूक वो मंत्र जो हमें उच्च लक्ष्य प्राप्ति की तरफ लेकर के जाते हैं, जिसकी कल्पना हम सारे के सारे लोग करते रहते हैं कि हमें बड़ी सफलता हासिल हो। कैसे हासिल हो? क्योंकि हर क्षेत्र में सूत्र होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ वहाँ की निश्चित व्यवस्थाएं निर्धारित होती हैं, जिनके तहत उस सिस्टम पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति और उच्च लक्ष्य प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। तो आइए प्रिय दोस्तों, आपके लिए इस 21वीं सदी के सबसे बड़े व्यापार में अगर हमें सबसे बड़ी से बड़ी कामयाबी चाहिए तो कुछ मूल मंत्र जो हैं, जो 40 अचूक मंत्र के नाम से आपके बीच में पेश हो रहा हूँ, तो इसके लिए हमें प्रतिक्षण महसूस करते हुए सरलता से डायमंड तक का सफर आसान कर सकते हैं और अपनी टीम का भाग्योदय कर सकते हैं, भाग्य का विकास कर सकते हैं। तो आइए 40 अचूक मंत्रों में पहला अचूक मंत्र है, अपनी सोच व आकांक्षाओं के अनुरूप एक महान लक्ष्य निश्चित निर्धारित करें। साथ में ये भी निर्धारित करें कि हमें ये उपलब्धि कब तक हासिल करनी है। अपनी सफलता के प्रति पूर्णतः आश्वान्वित व आश्वस्त रहें, क्योंकि बिना निर्धारित किए लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। नंबर 2, अपने सपनों व लक्ष्यों के बारे में अपने टीम साथियों, लाइफ लाइन में सभी को बताएं। यानी जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उसके विषय में चर्चा करें अपने टीम के साथियों के बीच कि मैं इस लक्ष्य को पाकर रहूंगा, इसे अवश्य मैं इसको मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। ये बात अगर रखेंगे तो इसका बड़ा बहुत शानदार माहौल बनेगा और सभी लोग अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक होकर बातचीत करेंगे। नंबर 3, ये माने कि आपने एक नया व्यवसाय प्रारंभ किया है, आगे चलकर आपकी जीविका का साधन बनेगा, आपको पूर्णतः आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ये आपकी अपलाइन व डाउनलाइन का व्यवसाय नहीं है, आप केवल अपने लिए कार्य कर रहे हैं। इसका नफा नुकसान आपका नफा नुकसान होगा, ऐसी दृढ़ भावना बनाकर इसे गंभीरता से लें। अचूक मंत्र नंबर 4, अपनी दुकान बदलने का निर्णय लें तथा आरसीएम के उत्पादों का ही प्रयोग व उपयोग करें, क्योंकि इसमें लक्ष्मी आती है, जाती नहीं। साथियों, नंबर 5, आप अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों की लंबी सूची बनाते चले जाएं। सूची में प्रत्येक को शामिल करते चले जाएं और ये अनुमान कभी न लगाएं कि ये करेगा, वो करेगा, ये नहीं करेगा, वो करेगा। बहुत से ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो ऐसा लग रहा था कि ये नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने अपनी मेहनत व लगन से बड़ी सफलता हासिल की है। शहर वाइज, सेक्टर वाइज सूची बनाना बड़ा आसान होता है, अतः इसे समय समय पर दुरुस्त करते भी रहें। नंबर 6, प्रत्येक दिन कम से कम 30 मिनट पुस्तकें अवश्य पढ़ें एवं ऑडियो कैसेट, यूट्यूब आदि दिशा निर्देशन जो आपके इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के द्वारा निर्देश मिला है, उन्हें अपने आप स्वयं स्वीकार करें और अपने समूह के साथियों को भी ऐसा करवाएं। नंबर 7, लगातार सीखने की आदत बनाए रखें, अपनी गलतियों को सुधारें तथा पिछली गलतियों से सबक लें। बड़ी गंभीर बात रखी है, अपनी पिछली गलतियों से सबक लें। कभी यह न समझें कि मैं पूर्व परिपक्व हो गया हूं तथा मुझे सब कुछ आता है। अति आत्मविश्वास से बचें। यद्यपि इस सिस्टम के सिद्धांत बड़े सरल हैं, अनुकरणीय हैं, फिर भी ध्यान रखें उचित सफलता के लिए उचित प्रशिक्षण अति अनिवार्य है। अच्छी पुस्तकों, सेमिनारों व अनुभवी व्यक्तियों के प्रेरणास्पद टिप्स लें, इसे अपनी डायरी में नोट किया करें तथा आवश्यकता अनुसार अपनी टीम में एवं अवसर प्राप्त होने पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रसारित करते रहें। इसका अनुकूल परिणाम प्राप्त होता है। अचूक मंत्र नंबर 9, प्लान सोवर बनने का महत्व समझिए। स्वयं प्लान सोवर बनिए और अपनी टीम में अधिक से अधिक लोगों को प्लान सोवर बनाइए, क्योंकि बताया गया कि मोर प्लान मोर बिजनेस प्लान सभी प्रोडक्ट्स कमीशन की गणनाओं, समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा सफल लोगों के बारे में पूरी जानकारी रखना आपके तथा आपकी टीम के लिए अनिवार्य है। मंत्र नंबर 10, उचित समय व अनुकूल माहौल की परख करना सीखे। बड़ा सार्वभौमिक प्रश्न है, उसका उत्तर भी उसी में छिपा हुआ है कि उचित समय व अनुकूल माहौल की परख करना सीखें, अपनी जुबान व ताकत का सही उपयोग करना सीखें तथा ठीक अवसर पर लाभ उठाकर ही नए लोगों से संपर्क करें। इसमें अपने अपलाइन का अवश्य निमंत्रण करें, उनका सलाह लें। नंबर 11,
घर, व्यक्तिगत कार्यालय अथवा दुकानों में उचित स्थान पर आकर्षक पोस्टर लगाएं व टीम को लगवाएं तथा शोकेस में कुछ सामान भी प्रदर्शित करें जिसे अपनों के लिए अपनी दुकान के नाम से आज भारत के घर घर में ये आवाज़ जा रही है उसका भी यहाँ पर प्रकाशित करें, व्यवस्थित करें। उत्सुक मित्रों को सामानों का उपयोग करवाएं, इसकी चर्चा हेतु एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करें। नंबर 12, सुविधानुसार प्रोडक्टों की रिटेलिंग भी करें परंतु घर घर घूमकर सामान न बेचें, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, इसमें आपको प्रोडक्ट रिटेल तो करनी है लेकिन प्रोफेशनल बनकर के रिटेल करना है, लोगों को एज एडवाइजर बनकर के रिटेल करना है, जिससे आपकी इस मल्टी लेवल मार्केटिंग की गरिमा को सम्मान मिलेगा। नंबर 13, प्रथम संपर्क में कुछ टूल्स जैसे पुस्तक, सामान, प्रोडक्ट, कैटलॉग आदि उपयोग हेतु अवश्य दें। इसे वापस लेने हेतु भी आप उनसे दोबारा मिल सकते हैं। कुछ टूल्स हमेशा अपने साथ अवश्य रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर असुविधा न हो। नंबर 14, नए लोगों से संपर्क के बाद 48 घंटे के अंदर ही उनसे मिलकर पुनः समझाएं, प्लान दिखाएं एवं उनकी शंकाओं का सकारात्मक निराकरण करें। अनावश्यक विलंब एवं आलस्य से बचें। नंबर 15, उत्कृष्ट परिणामों के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा का समय अपनी सुविधा अनुसार इस बिजनेस को दें। प्रत्येक दिन कम से कम एक व्यक्ति को सामान्य जानकारी अवश्य दें। नंबर 16, जब तक ठीक तरह से प्रशिक्षित नहीं हो जाते तब तक प्लान देने के लिए अपलाइन का पूर्ण सहयोग लें। अनुभवी अपलाइन के माध्यम से, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के माध्यम से प्लान ठीक तरह से समझाया जा सकता है वह सीखा जा सकता है। दोस्तों, अचूक मंत्र नंबर 17, सकारात्मक प्रवृत्ति के बावजूद नए व्यक्ति द्वारा जुड़ने में सकारात्मक प्रवृत्ति के बावजूद नए व्यक्ति द्वारा जुड़ने में विलंब की स्थिति निर्मित करने पर उसे उचित सलाह देते हुए ये अवश्य समझाएं कि इस व्यवसाय से जुड़ने में आंशिक विलंब कितना नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम सभी ने ये बात को सही ढंग से बता पाया तो व्यक्ति प्रवेश लेने में देरी नहीं करेगा, आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। नंबर 18, किसी को झूठा आश्वासन न दें, झूठ का सहारा बिल्कुल न लें। नंबर 19, अपना व्यक्तित्व आकर्षक प्रभावशाली बनाए रखने का प्रयास करें। और नंबर 20, महिलाओं से हमेशा सद्व्यवहार बनाए रखें, जाति धर्म का भेदभाव न रखें तथा हमेशा विनम्रता को प्रस्तुत करते रहें, विनम्र बने रहें। 21, प्रत्येक नई अवधारणा, तरीका, कॉन्सेप्ट का अपनाने में समय लगता है तथा इसका विरोध भी स्वाभाविक है, अतः सफलता न मिलने पर निराश न हो, लगातार प्रयास करते रहें। कुछ समय लग सकता है पर सफलता तो मिलनी ही है, विश्वास रखें। नंबर 22, जीवन में निराशावादी विचारों, साहित्य तथा व्यक्तियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। अनावश्यक हर झिझक, कुंठाओं को अपने भीतर न पनपने दें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने आप को कमजोर, दीनहीन, असहाय समझना बंद करें। नजरें मिलाकर बात करने की आदत डालें। नंबर 24, इस बिजनेस में सफल लोगों की सफलता से प्रेरणा लें। किसी एक सफल व्यक्ति को अपना आदर्श गुरु बनाएं तथा उसका अनुसरण करें। सीधा सिद्धांत है, जिसने पाया है, जिसके पास है, वही दे सकता है। इसलिए कहा है कि कीचड़ में चलोगे तो धोना पड़ेगा, असफल लोगों के साथ रहोगे तो रोना पड़ेगा। नंबर 25, हमेशा अपने काम में ध्यान दें, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, ऐसा विश्वास रखें। नंबर 26, प्रत्येक डाउट, संदेह का अपनी अपलाइन से तत्काल समाधान प्राप्त करें। नंबर 27, अपलाइन के मार्गदर्शन एवं निर्देशों का पालन करें, उनसे हमेशा संपर्क में बने रहें। नंबर 28, समय समय पर अपनी डाउनलाइन की प्रगति हेतु होम मीटिंग भी आयोजित करें, जूम मीटिंग आयोजित करें तथा अनेक अनुभवों का पूरा लाभ उठाएं। जब कभी होम मीटिंग व जूम मीटिंग, विभिन्न आयोजनों में किसी नए व्यक्ति को बुलाना हो तो उस आयोजन में विशेष रूप से आने वाले उस सफल व्यक्ति के बारे में संबंधित नए व्यक्ति को सविस्तार जानकारी अवश्य दें, ताकि वो उत्साहित होकर संबंधित विशिष्ट व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सुने व कुछ ग्रहण कर सके। नंबर 29, अपनी टीम के सतत संपर्क में रहें, समय समय पर काउंसलिंग करें तथा सूचनाओं को भली भांति जानकारी करते रहें। ये काम मोबाइल के और जूम मीटिंग के द्वारा भी संभव किया जा सकता है। नंबर 30, टीम भावना के कार्य करें।
टीम भावना से कार्य करें, अपनी टीम के लिए अच्छा लीडर बने तथा टीम भावना से उसकी उन्नति के लिए काम करें तथा उसका उत्साहवर्धन करते रहे। कर भला तो हो भला का सिद्धांत जारी रखें। नंबर 31, समय के मूल्य को पहचानें, शेष समय को तथा अन्य आवश्यक क्रियाकलापों में खर्च किए जाने वाले समय को बचा बचा कर इस व्यापार में लगाने का सतत प्रयास करें। नंबर 32, अपनी लाइफलाइन को प्राथमिकता के आधार पर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को पहले समय दें। दोस्तों, अपनी लाइफलाइन को प्राथमिकता के आधार पर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को पहले समय दें। जो डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव न हो उसे उत्साहित करने का लगातार भरसक प्रयास करते रहें। नंबर 33, किसी भी क्रॉस लाइन, अपनी डाउन लाइन तथा पब्लिक में नेगेटिव में मैसेजिंग न करें। दुष्प्रचार एवं नकारात्मक विचारों से बचें तथा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नंबर 34, खाली समय में प्रत्येक दिन 5-10 मिनट एकांत में अपनी सफलताओं का चलचित्र की भांति मन ही मन देखें। बड़ी सार्वभौमिक, बड़ी लाजवाब बात आई है सामने। इससे आप अपने आप को जान पाएंगे कि और अच्छे परिणामों के लिए कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। नंबर 35, निर्धारित अवधि यानी 1 वर्ष के पूर्व जो भी आपने टारगेट लिया है उस टारगेट के अंतर्गत उस पर छोटी छोटी पिनों से शुरुआत करें और वो शुरुआत उस 1 वर्षीय टारगेट पर ले जाएं। आपने रॉयल्टी का टारगेट लिया है, टेक्निकल का टारगेट लिया है, लेकिन 1 वर्ष के बीच में मंथली टारगेट भी लेकर के चलेंगे तो 1 वर्षीय टारगेट पूरा होगा। 1 वर्षीय जब टारगेट पूरा होगा तो आपके दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में इस प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ते रहें। नंबर 36, मार्केटिंग प्लान बुक आरसीएम टाइम जो होता है, बहुत सारी सूचनाएं जो आरसीएम के द्वारा मिल रही हैं उसमें उस सारी चीज़ों का अध्ययन करें, 2-3 बार अध्ययन करें। अधिक सुनने पढ़ने में रुचि जो रखते हैं उनको बाकी किताबें, टेप सीडी आदि का उपयोग कर सकते हैं और टीम को करवा सकते हैं, परंतु पहले मार्केटिंग प्लान बुक वो आरसीएम के जो इस समय सूचनाएं यूनिक एजुकेशन के द्वारा आ रही हैं उनको उनमें अवश्य ले आएँ, जूम मीटिंग के द्वारा ले आएँ, उनको इसका अध्ययन करवाएं कि ये बिजनेस क्या है, इसे हमें क्यों करना चाहिए और फिर कैसे करना चाहिए। धीरे धीरे उनके समझ में आता रहेगा, आ जाएगा, जैसे हम सबको आया। नंबर 37, उन्हें ये जानकारी हो जानी चाहिए कि किसी भी डाउन की दूसरी लेग स्वयं नहीं खोले। ये प्रत्येक टीम के लीडर्स को अवगत हो जाना चाहिए। वो एक परिवार, स्थान, रिश्तेदार, संपर्क के लोगों को एक ही लाइन में ज्वाइन कराएं। सफलता के अचूक मंत्र नंबर 38, फॉलो अ बुक। मोबाइल व इंटरनेट का उपयोग व पासवर्ड की उपयोगिता को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और rcmbusiness.com, newtichat.in, harisanjeevani.in ढेर सारे जो हमारे सिस्टम के संग्रहित व्यवस्थापक जो लोग हैं, जो साइटें हैं जिनसे हम अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, उनकी सारी जानकारी अपने पास स्वयं रखें। टीम को इसके विषय में विधिवत जानकारी दें। नंबर 39, इस बिजनेस का मुख्य ध्येय उत्पादों का उपयोग करना है। ध्यान देना, इस बिजनेस का मुख्य ध्येय उत्पादों का उपयोग करना है। प्रतिमाह उत्पादों की खरीदारी व बिक्री करना है। ज्वाइनिंग की शुरुआत खरीदारी से शुरू करनी है और डायमंड क्लब अपनों के लिए अपनी दुकान पर आपको फोकस करना है। इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है कि आपके टीम में ये आभा मंडल बन जाना चाहिए, ये प्रभाव बन जाना चाहिए, ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि डायमंड क्लब किए बिना सफलता बड़ी लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसा हो जाएगा तो डायमंड क्लब करना बहुत सरल है। 5000 बिजनेस वैल्यू हर कोई कर सकता है। अगर हर कोई कर सकता है तो फिर हर कोई सफल हो सकता है। सफलता के अचूक मंत्र नंबर 40 वो अंतिम कि कमीशन प्राप्ति के लिए आपका जो कमीशन हम लोगों का आता है, जब भी फीडिंग करें तो उसमें बैंक खाता, पैन कार्ड, नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ सही फीड करना है। कोई देख ले, जांच ले, 2 बार जांच ले, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलती आपके समय को आगे चल करके आपको फिर डिस्टर्ब होना पड़ेगा, फिर आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए हमें शुरुआत से ही सीखना है। तो ये 40वां मंत्र जो है इसको बेहतरीन तरीके से एज ए आरसीएम की फीडिंग पर आधारित है, उसको सही तरीके से अपने एक्टिव
इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ करके इसकी जानकारी करें। उपरोक्त मंत्रों को, ये जो 40 मंत्र हैं, इनको अगर सप्ताह में कम से कम एक बार अगर अपने दोहरा लिया तो ये आपके लक्ष्य प्राप्त की दिशा में आपके कर्तव्यों को हमेशा याद दिलाती रहेंगी और हम सारे लोग मिल करके अपनी बड़ी से बड़ी सफलता को स्वीकार कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। और इस आरसीएम बिजनेस का जो मुख्य उद्देश्य है कि नए भारत का निर्माण, उस नए भारत के निर्माण की जो एक लाजवाब योजना है, भारत के पूरे मानचित्र पर ले जा पाएंगे। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करता हूं आप लोगों को ये 40 अचूक मंत्र अच्छे लगे होंगे, जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। इन्हीं से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम, विजय आरसीएम। धन्यवाद।